जय माता दी दोस्तों। मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है आत्मसम्मान की जिद। रात के 12 बज चुके थे। किशोर जी की नज़रें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। उनकी आंखों पर और चेहरों पर चिंता की साफ नज़र आ रही थी। सुबह उठते ही बाहर सोफे पर बैठ गए। तो पापा, आपको कैसा लग रहा है आज? आज की गुलामी का आज का अंतिम दिन है। कल से आप पिंजरे से आज़ाद पंछी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। रोनीत नाश्ते की मेज पर भी पिता को अखबार में डूबे देखकर बोला था, कहाँ बेटे, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। किशोर जी मुस्कुरा दिए थे। पिछले 35 साल से घर में कुछ सुबह खाने का डिब्बा लेकर निकलने और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई है कि रिटायर शब्द से भी डर लगता है। कोई बात नहीं पापा, 1-2 दिन बाद आप अपने नए जीवन का आनंद लेने लगेंगे, कहकर रोनीत हंस दिया। बेटा, मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं। नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। क्या कह रहे हैं पापा? जीवन भर काम करने के बाद क्या आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? यह सब तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की है। रोनीत ने बड़े लाड से कहा था। मैं सब समझ गया बेटे। रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। किशोर का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके लिए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटा, आजकल घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में हैं ही नहीं। बच्चों को स्कूल से लाना, सब्जी भाजी से लेकर सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं। आजकल अधिकतर वृद्ध सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते होंगे, पर हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। आपको ऐसा कुछ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। अब जब मन में आए सोइए, जब मन में आए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर प्लीज़ फिर से नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए, रोनीत ने विनती की। किशोर जी कोई उत्तर देते इससे पहले ही बहू सोनिया आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखकर बोली, चलें क्या, देर हो रही है? हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। रोनीत उठ खड़ा हुआ। माँ जी, मैंने चाय पी ली है। नाश्ता अस्पताल तक पहुंचकर कर लूँगी। आज बीनू को हल्का बुखार था, परीक्षा थी इसलिए स्कूल गई है। रामदीन जल्दी ले आइएगा। आप जरा संभाल लीजिएगा, सोनिया जाते हुए बोली थी। बहू तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। सुधा जी ने सोनिया को आश्वस्त किया। चिंता करने की ज़रूरत भी कहाँ है, यहाँ अस्थाई नौकरानी जो बैठी है, दिन भर हुक्म बजा लाने के को। किशोर जी कटु स्वर में बोले, अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तो ऑफिस जाना है। कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो। सोनिया तो नाम की माँ है, उसके भी तो फर्ज बनते हैं अपने बच्चों के लिए।
इन सब कामों के लिए ये लोग आया भी तो लगा सकते हैं। अरे तो कौन सा घर पर बैठी है बहू, और तब तो नहीं दुख रही है। मैंने अपने बच्चे भी तो बड़े किए हैं, तो मैंने भी अपने 2 बेटियां और बेटे की परवरिश खुद की है। तो क्या मैं भी आपकी नज़रों में केवल एक नौकरानी थी जो घर को देखती थी, बच्चों को देखती थी? भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, पर इतना साफ कह देता हूँ कि मैं अपने ही बेटे के घर पर घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ना जाने क्या हो गया है आपको। अच्छा हुआ बेटा बहू घर पर नहीं है। आपकी बातें वो सुनते तो ना जाने क्या सोचते। सुधा जी सर पकड़े बोली, मैं किसी से नहीं डरता, और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ। किशोर जी शान से बोले, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आप बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप रोनीत को क्लर्की नहीं करने देंगे, उसे आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ तो क्या बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी में दिन गुजारे, यह क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करें तब भी संतान कुछ नहीं करती। लेकिन अपना रोनीत तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया। अपनी बहनों के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपके बस की बात ना थी। सुधा जी धारा प्रवाह बोले जा रही थी। तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी करें तो एक साथ रहने का अर्थ क्या है? रोनीत ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरा का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। वह भी तब जब उसने अपनी आधी कोठी को आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। किशोर जी अब अपनी अकड़ में थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है आपके मन में। कड़वाहट, यह कड़वाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा रोनीत बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाएं या अपने रुतबे का रौब दिखाएं तो मैं यह सब सहन नहीं कर पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है पता नहीं। आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंडा पाल रखी है और दिन भर ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सुधा जी का स्वर अनचाहे भरा गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ। आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहनकर जाऊंगा। किशोर जी तैयार होकर दफ्तर चले गए, पर सुधा जी को सोच में डूबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति किशोर से की हाल देखकर सुधा जी का दिल बैठा जा रहा था। एक ही राग जितनी देर अलापते वे घर कि में रहते अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फूल मालाओं और उपहारों से लदे किशोर जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी।
उनके अफसरों ने भी उनकी प्रशंसा के फूल बांध दिए थे। घर जाते आते ही पोते और पोती ने उनके गले में फूल मालाएं डाल दी थी और प्रसन्नता से झूमते हुए देर तक सुधा जी को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे थे। दादाजी का अच्छा मूड देख पोता पोती दादाजी से जिद करने लगे, दादाजी चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं, प्लीज़ दादाजी। किशोर जी बोले, बच्चों कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। सुधा एक प्याली चाय पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूँगा, कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। सुधा जी के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे कि वे किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछकर फिर से वे घर की शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाकर ले आई। अगले दिन किशोर जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो सुधा जी स्वयं को रोक नहीं सकी। सुबह सुबह ऐसा क्या काम है जो आप रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सुबह तैयार हो गए? टोकना आवश्यक था, शुभ कार्य के लिए जा रहा था, अब तो काम शायद ही बने। किशोर जी झुंझला गए थे। मुझे लगा कि आज आप घर पर ही विश्राम करेंगे। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूँगा, मुझे देर हो रही है। किशोर जी अपनी ही धुन में थे, कहकर किशोर जी घर से निकल गए। सुधा जी ठगी से उनको देखती रह गई। माँ पापा कहाँ गए हैं? नाश्ते की मेज पर रोनीत पूछ बैठा था। वे तो रोज की तरह घर से निकल गए, कह रहे थे कि आवश्यक कार्य है से जाना है। सुधा ने बताया, माँ आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है, अब जब तक आराम करने का समय आया तो काम दौड़ने निकल पड़े। आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।